वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड योगी। तो जैसे कि हमारी बात हुई थी कि हम आपके लिए वीकली एनालिसिस लेके आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो उसके लिए सबसे पहले हम आज देखेंगे हमारे डाउ जोन्स के चार्ट पे हम आए हैं। तो डाउ के चार्ट पे हम इस टाइम हैं और डाउ ने 30,000 के नीचे बंद दिया है, क्लोजिंग दी जो कि 29,800 के आसपास डाउ ने हमें कल के दिन में क्लोजिंग दी। तो इस तरह से डाउ एक बेरिश अपनी टेरिटरी में आ गया है। तो जैसे कि हम चार्ट पे देख पा रहे हैं, हमने आपके सामने ये वन डे का चार्ट ओपन कर रखा है। तो जैसे कि हम चार्ट पे देख रहे हैं कि कुछ टाइम से ये कंसोलिडेशन जोन में था, वन डे के चार्ट पे कंसोलिडेशन जोन में था। तो वन डे के चार्ट पे कंसोलिडेशन जोन के बाद जिस टाइम यहाँ पर इसने एक डाउन मूव देना शुरू किया, उसके बाद ये लोअर लो और लोअर हाई लगाता हुआ चला गया और लोअर लो लोअर हाई लगाता हुआ, और इस तरह से आज के दिन में इसने अपनी 29,800 के ऊपर के आसपास क्लोजिंग दी और 30,000 के नीचे ये बंद हुआ, जो कि इसकी एक अहम सपोर्ट थी। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें कुछ टाइम तक डाउ एक बियरिश टेरिटरी में काम करता हुआ दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय में कुछ महीनों में हमें दोबारा से इसकी अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि हमने देखा कि डाउ 700 से 800 पॉइंट 1000 पॉइंट तक नीचे भी खुला है। तो इसमें जो गैप्स बने हैं उनको भरने के लिए ये जिस टाइम ऊपर जाएगा आने वाले दिनों में और गैप्स को भरेगा, उस टाइम हमें इसकी अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। और अपसाइड में हमें ऊपर की साइड इसके हाईज भी देखने के लिए मिलेंगे। और जो हमारा निफ्टी है, जो कि इसके मुताबिक ही काफ़ी हद तक चलता है, उसमें भी हमें हाईज देखने के लिए मिलेंगे। अपने स्टॉक्स के प्राइसेस जो कि काफ़ी नीचे आ गए हैं, उनमें भी हमें रिकवरी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें कुछ टाइम लगेगा और आने वाले महीनों में हमें ये दोबारा से एक ऊपर की साइड जाता हुआ दिखेगा। तो आइए देख लेते हैं हम कि हमें अगले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे देखने के लिए मिल सकता है। तो इस टाइम हम निफ्टी के वन डे के चार्ट पे हैं और वन डे के चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि जो पैटर्न निफ्टी ने बनाया है, उसमें निफ्टी ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है, लेकिन वो हमें अभी लोअर लो लगाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और जो इसने लो लगाया है वो 15,200 के आसपास का लो लगाया है और हमें इसमें नीचे की साइड जो दिख रही है, जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी अपने 52 वीक लो पर है, तो जो इसमें नीचे की साइड हमें दिख रही है उसमें हम जो निफ्टी का सपोर्ट लेवल है वहाँ तक निफ्टी आ सकता है। और ये लेवल हमें लास्ट ईयर जून में देखने के लिए मिला था, जो कि 15,200 के आसपास का था। और इसके बाद पेन लाई हुई है कुछ कर जाओ, जो कराया कर दे, बस कर जाओ लगे रहो। और इसके बाद निफ्टी हमें नीचे 15,000 के लेवल तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये इस लेवल पर यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी इसने कुछ टाइम तक कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद हमें 15,000 के लेवल से ऊपर की साइड जाकर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर यहाँ से एक हमें ऊपर की मूव दे सकता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक एन पैटर्न दिखाई दे रहा है और ये एन पैटर्न वन डे के चार्ट पे बन रहा है, वो यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ तक एक्सटेंड होने के बाद यहाँ से ये रिबाउंड ले सकता है और या फिर बाउंस बैक हमें दे सकता है। तो यहाँ से बाउंस बैक देने पर सबसे पहले हमें ये लेवल और इसके बाद हमें दोबारा से ये यहाँ से इस लेवल तक वापस एक रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और ऊपर जाते हुए हमें जिस टाइम ये इस लेवल को क्रॉस कर लेगा, उसके बाद हमें इसके ऊपर के लेवल्स दिखाई देंगे। आइए देख लेते हैं कि इसमें ये ऊपर के कौन से लेवल्स हैं। तो जिस टाइम ये 14,900 के लेवल
से हमें सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऊपर की साइड जिस टाइम ये यहाँ पर 15,200 के लेवल पर आएगा और इसकी जो नेक लाइन है इसको तोड़कर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाते हुए हमें सबसे पहले इसमें जो लेवल दिखाई देगा वो हमें इस पॉइंट पर दिखाई देगा। ये जो हमारा पॉइंट है ये 15,370 के आसपास का पॉइंट है। और इसके बाद जो हमें लेवल दिखाई देगा उसके बाद ये यहाँ से ये इस लेवल तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है 15,750 का, उसके बाद ये इस गैप को फिल करता हुआ दिखेगा। और आने वाले वीक में हो सकता है कि हमें 16,200 तक के लेवल दिखाई दे और ये इस गैप को फिल करता हुआ दिखाई दे। तो आइए हम इस लेवल को भी एक बार देख लेते हैं। तो ये जो लेवल है ये 16,200 का 200 के आसपास का लेवल है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 16,200 तक हमें आने वाले वीक में निफ्टी काम करता हुआ दिखाई देगा, या फिर आने वाले वीक में ये 16,000 तक का एक हाई लगाकर वहाँ पर अगर टिक कर कंसोलिडेट करता है और वहाँ से ऊपर जाता है तो हमें ऊपर के लेवल दिखाई देंगे। नहीं तो हमें फिर से एक डाउन साइड यहाँ पर निफ्टी में देखने के लिए मिलेगी। उसमें हमें फिर से 15,500 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। 16,200 से 15,500 तक के ये हमारा निफ्टी का नेक्स्ट वीक की जो मूव होगी वो इसके बीच होगी और इसके बीच में ही निफ्टी आने वाले हफ्ते में काम कर सकता है। तो ये जो 1,000 पॉइंट्स का लेवल है इसके अंदर निफ्टी आने वाले हफ्ते में कामकाज हमें करता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी तरह से हम अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आने वाले वीक में हमें बैंक निफ्टी कैसे कामकाज करता हुआ दिख सकता है। हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे हैं जो कि कुछ निफ्टी के सिमिलर ही है और इसमें भी इसने एक यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि एम पैटर्न बनाया है और इसकी नेकलाइन को तोड़ने के बाद यहाँ पर हमें डाउन साइड में यहाँ पर 32,200 तक के लेवल देखने के लिए मिले हैं। और इसमें जो हमें डाउन साइड दिखी है इसमें हमें ये लेवल जो इसका है ये भी 52 वीक लो लेवल है और ये लेवल भी हमें लास्ट ईयर जून में दिखाई दिया था। तो इस लेवल के आसपास यहाँ से थोड़ा और नीचे जाने के बाद 32,000 पर हमारी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनती है और बैंक निफ्टी हमें 32,000 पर सपोर्ट लेकर यहाँ से वापस ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो बैंक निफ्टी की चाल है और उसमें ये हमें एक यहाँ पर एक एन पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस एन पैटर्न को ये यहाँ तक एक्सटेंड करता हुआ भी हमें दिख सकता है और इस एन पैटर्न को एक्सटेंड करते हुए ये 32,000 के लेवल पर आकर यहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ से वापस जा सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे भी जो एक साल का इसने 52 वीक लो लगाया वहाँ पर भी इसने काफ़ी बार 32,000 पर यहाँ पर सपोर्ट ली थी। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर अगर यहाँ से हमें जैसे ही रिबाउंड देता है और कंसोलिडेशन के बाद तो हमें सबसे पहले यहाँ पर और इसके बाद ये वापस रिट्रेस करके जैसे ऊपर की साइड जाता है तो ये हमें ये लेवल दिख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें हमें सबसे पहले कौन से लेवल दिखाई देंगे और उन लेवल्स के बाद जिस टाइम ये स्नैक लाइन को तोड़ेगा तो हमें ऊपर की साइड सबसे पहले कौन कौन से लेवल्स दिखाई देंगे, जो कि एक बाउंस बैक के लेवल्स ही होंगे। और उस बाउंस बैक में हमें कहाँ तक के लेवल्स दिखाई देंगे हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये यहाँ तक एन पैटर्न में 32,000 तक हमें आता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर आकर यहाँ से हमें जब रिट्रेस करेगा ऊपर की साइड हमें मूव देगा तो ये यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद सबसे पहले ये मूव देगा। तो इस मूव में हमें जो लेवल दिखाई दे रहा है 32,000 के बाद ये यहाँ पर 32,700 तक का लेवल हमें दिखाई देगा इसमें। उसके बाद हमें अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलती है और ये यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद यहाँ से वापस ऊपर की साइड जाता है तो हमें यहाँ तक के लेवल इसमें दिखाई दे सकते हैं। और ये इस नेक लाइन को तोड़ने के बाद यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये नेक लाइन किस लेवल पर है वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो ये नेक लाइन हमारी 32,800 के आसपास है और इसको तोड़ने के बाद सबसे पहले यहाँ पर ये 33,000 का लेवल क्रॉस करेगा, जहाँ पर कि इसका एक छोटा सा गैप भी है और इसकी एक
बहुत अच्छी सपोर्ट भी है जो कि 33,000 का लेवल है। और 33,000 के लेवल के बाद हमें जो ऊपर की साइड लेवल दिखाई देंगे उसमें ये एक सबसे पहले इस लेवल पर आता हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर इस लेवल पर आता हुआ आने वाले हफ्ते में हमें दिखाई दे सकता है। तो ये जो दो लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें हमें सबसे पहले जो लेवल दिखाई दे रहा है वो 33,600 का है, और 33,600 के लेवल के बाद हमें जो नेक्स्ट दिखाई देगा वो 34,400 के आसपास का लेवल दिखाई देगा, जहाँ पर कि इसका एक काफ़ी बड़ा गैप है जिसको ये फिल करता हुआ भी दिखाई देगा, जो कि हम देख पा रहे हैं कि ये इसका गैप यहाँ पर हमें क्लियर वन डे के चार्ट में भी दिख रहा है। तो इस गैप को बढ़ते हुए ही 34,400 तक अपनी रैली आने वाले वीक में दे सकता है। तो आने वाले वीक की हमारी जो इसकी रेंज है बैंक निफ्टी की वो 34,400 अपर साइड और 32,000 हमारी नीचे की साइड की इसकी रेंज है। तो इसी रेंज में ये कामकाज करता हुआ हमें 2,000 पॉइंट्स की रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में। और ये जो बाउंस बैक हमें देखने के लिए मिलेगा ये एक टेम्पररी बाउंस बैक होगा, और जिस टाइम बैंक निफ्टी हमें यहाँ पर 35,800 के लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और इसके ऊपर टिकेगा और यहाँ से हमें एक अप मूव देगा, तब यहाँ पर हमें ऊपर के इसके जो लेवल्स हैं, ऊपर का इसका जो ट्रेंड है वो हमें ओपन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए हमें कुछ टाइम लगेगा, जैसे जैसे हमारे ग्लोबल न्यूज़ सुधरेंगे, डाउ और नास्डैक में हमारे तेज़ी आनी स्टार्ट होगी, और हमारे जो ग्लोबल न्यूज़ में हमारे वॉर्स चल रही हैं या क्रूड में है, या जो हमें सैंक्शंस का जैसे भी जो भी न्यूज़ हमारी नेगेटिव है, जैसे जैसे न्यूज़ पॉजिटिव होनी स्टार्ट होगी और एफआईज की भी यहाँ पर बाइंग स्टार्ट होगी, तो उस हिसाब से हमें ऊपर के लेवल दिखाई देंगे। और ऊपर में जो सबसे ऊपर इसका गैप है वो 38,000 के आसपास का गैप है, और वहाँ तक हमें ये जाता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाले हफ्ते में हमारी जो रेंज है वो 32,000 से लेकर 34,400 तक की रेंज है, और इस रेंज में बैंक निफ्टी हमें आने वाले हफ्ते में कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट वीक का वीकली जो एनालिसिस है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे लेवल्स को फॉलो कीजिए, लेवल्स के अनुसार काम करते रहिए। लेवल्स के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए मिलेगा, आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके यहाँ पर चल पाएंगे, और आने वाले टाइम में और किसी भी दिन आप ट्रेड करके यहाँ पर अगर आप अपना रिस्क को मैनेज करके चलते हैं तो आप अच्छा रिवॉर्ड वहाँ से लेकर निकल पाएंगे और अपने रिस्क को और लॉस को भी मिनिमाइज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से आप हमारे साथ काम करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।